प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ ए सॉलिड पर प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आइए बच्चों एक बार क्यूबाइड, क्यूब एंड स्पेयर्स के फार्मूलों को रिवाइज करते हैं। प्रिय बच्चों, क्यूबाइड ये बच्चों हमारा फिगर क्या है? क्यूबाइड है। ठीक है। क्यूबाइड में से 6 रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेज होते हैं। किसमें? क्यूबाइड में। ये बच्चों हमारा फिगर क्या है? क्यूबाइड है। ठीक है, इट इज ए क्यूबाइड। इसको हम बच्चों लेंथ कहते हैं और ये ब्रेथ है और ये हाइट है। क्यूबाइड में जो है 6 रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एजेज होते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड बच्चों होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड में बच्चों क्या होता है? यानी टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है, टॉप और बॉटम निगलेक्ट कर दिए जाते हैं। तो क्या बचेगा? ट्वाइस L प्लस B इंटू H, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक है, यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, या इसी को आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ए 4 वॉल्स। एरिया ऑफ ए 4 वॉल्स। ठीक है। अब डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड होता है बच्चों रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड होता है बच्चों L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट्स। इसकी यूनिट क्या होती है? क्यूबिक यूनिट होती है। इसकी यूनिट होती है और ये स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड स्क्वायर यूनिट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार क्यूब में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूबाइड का रिलेशन बच्चों रेक्टेंगुलर फेसेस से होता है, क्यूब का रिलेशन स्क्वायर से होता है। किससे होता है बच्चों? स्क्वायर किसे कहते हैं? whose figure having all 4 sides are equal and each angle is the 90 degree is called a square। तो इसकी सभी फेसेज स्क्वायर के आकार का होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूब में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ऑल फेसेज आर इक्वल इसमें होगा। ये बच्चों हमारा फिगर क्या है? क्यूब है। ठीक है, यानी सभी साइडें इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ये बच्चों होता है 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर का मतलब हुआ 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर या एज स्क्वायर भी कह सकते हैं। समझ में आया?
कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बैलून, अब कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या इसी को आप कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूबॉइड नहीं बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये होता है 4a², यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर, या आप इसको एज स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, इसका डायगोनल होता है डायगोनल, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब a इंटू √3, यानी साइड इंटू √3 या एज इंटू √3, ठीक है। बैलूम, बैलूम ऑफ ए क्यूब, बैलूम ऑफ ए क्यूब, ये बच्चों ए क्यूब होता है, इसकी मीनिंग हो गई साइड का क्यूब, और इसकी यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट, ठीक है। डायगोनल में केवल यूनिट लिखा जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब में 4 साइड स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर, फिर स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? यस सर। मिटा दें। अब हम बच्चों चर्चा करेंगे स्पेयर की, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 1 नंबर वाले, फिर उसके बाद 2 नंबर वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। अब इसके बाद बच्चों स्पेयर, स्पेयर प्रिय बच्चों, ये फिगर हमारा स्पेयर है, ठीक है। स्पेयर का ये सेंटर है, इसे हम स्पेयर कह सकते हैं, ठीक। ये सेंटर है और ये स्पेयर की रेडियस होती है, ये भी स्पेयर की रेडियस है, और ये भी स्पेयर का क्या है बच्चों, रेडियस है, और ये सेंटर है, O इज द सेंटर ऑफ ए स्पेयर, ठीक है। अब इसमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर, सरफेस एरिया इसका होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर, हमने रेडियस को r से करो, 4 पाई r स्क्वायर यूनिट, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद बच्चों हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर ये फिगर हमारा हेमी स्पेयर है, ठीक है। इसका ये सेंटर है, ये रेडियस है, यानी किसी स्पेयर को उसके सेंटर से, ठीक है, समतल के द्वारा डिवाइड किया जाए तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हेमी स्पेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्लेन के द्वारा
अगर किसी स्पेयर के सेंटर से डिवाइड किया जाए तो स्पेयर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक पार्ट को हेमी स्पेयर या गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब इसका इसमें दो सरफेस एरिया होता है। देखिए, एक कवर्ड सरफेस एरिया जिसको हम डालकर इस तरह कर दे रहे हैं बच्चों, ये क्या कहा जाता है? कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। ये होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर ये होता है बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां पर लिख दे रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस ना, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कह सकते हैं या इसी को कह सकते हैं फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ बेस यानी फ्लैट सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सर्किल के आकार का होता है। अब इसको ऐड कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अब वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए प्रिय बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर होता है बच्चों 2/3। यहां पे नहीं आ रहा है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, द रेशियो ऑफ 2 रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स is 3:4. Find the ratio of curved surface areas of a spheres. ठीक है बच्चों, देखिए इसमें गिवन है 2 स्पेयर हैं जिनके रेशियो गिवन है R1/R2। पहले स्पेयर का रेडियस हमने R1 माना है, दूसरे स्पेयर का रेडियस R2 माना है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 3:4 गिवन है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ ए स्फीयर। पहले स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया S1 मानते हैं, दूसरे स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया S2 मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, S1 अपॉन S2। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल बच्चों। R1 की वैल्यू यहां पर 3 पुट कर देंगे और R2 की वैल्यू बच्चों 4 पुट कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा है? तो कर्व रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया S1 S2 रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 9:2 16। ये आंसर आ गया, इसको नोट कीजिए। S1 जो है
फर्स्ट स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, S2 जो है सेकंड स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज 324 पाई cm क्यूब, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स डायमीटर। ये बच्चों हमारा एक स्फीयर है। क्या है ये? स्फीयर है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया जो है गिवन है। ये स्फीयर का सेंटर है। ये स्फीयर के सेंटर से ये सब क्या है? रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस, वो को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये भी रेडियस है। ठीक है, अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, अब इसमें हम रेडियस लेट कर लेते हैं। इसका रेडियस क्या है स्फीयर का? r है। लेट r बी द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। लेट r be the radius of a sphere, radius of a sphere। ठीक है, देन गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर गिवन है बच्चों 324 पाई cm स्क्वायर। क्या गिवन है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। प्रिय बच्चों, फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर का 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 324, where r is the radius of a sphere। समझ में आ रहा है? यस सर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, r स्क्वायर इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाई 4 पाई। क्लियर? यस सर। नहीं, पाई ये भी दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पर पाई है। क्या है बच्चों? पाई है। ठीक है, तो पाई है तो पाई पाई दोनों क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। पाई से पाई कैंसिल्ड आउट, तो r स्क्वायर आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, तो r स्क्वायर इक्वल टू 81। तो r इक्वल टू बच्चों रूट 81 का रूट निकालेंगे, क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहा है रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस लिख देते हैं, सॉरी डायमीटर ऑफ द स्फीयर। डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ द स्फीयर d इक्वल टू होता है बच्चों ट्वाइस इंटू रेडियस और 2 इंटू 9 इक्वल टू कितना आया? 18 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों? 18 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो
16:9, then find the ratio of their balloon. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम लेट करेंगे सॉल्यूशन। लेट R1 and R2 is R1 and R2 are the radii of, let R1 and R2 are the two radii of a given spheres and whose surface areas of S1 and S2 respectively ठीक है बच्चों, ये गिवन है S1 अपॉन S2 16/9, यानी सरफेस एरिया, पहले स्पेयर का सरफेस एरिया S1 है, दूसरे स्पेयर का सरफेस एरिया क्या है बच्चों, S2 से रिप्रेजेंट है। तो इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, क्लियर, यस सर, इक्वल टू 16/9, 16/9 है, 19 नहीं है, 16/9। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल्ड आउट, तो इम्प्लाइज दैट R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर क्या आया बच्चों, 16/9। फिर इम्प्लाइज दैट R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट 16/9। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। अब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, R1 अपॉन R2 यानी 4/3। ठीक है, इसके बाद कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर बैलून। हम लेट कर लेते हैं बैलून V1/V2। V1 जो है फर्स्ट स्पेयर का वैल्यूम है और V2 जो है सेकेंड स्पेयर का वैल्यूम है। ये बच्चों फार्मूला होता है 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन, ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। क्लियर, यस सर, समझ में आ रहा है बच्चों। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अगले स्टेप में ये आया V1/V2 इक्वल टू R1 का क्यूब, फिर R2 का क्यूब। इंप्लाइज दैट V1/V2 R1 का क्यूब की मीनिंग क्या हो गई, 4 का क्यूब। R2 का क्यूब मतलब की मीनिंग हुई बच्चों 3 का क्यूब। ठीक है,
Yes, sir. फिर implies that V1 upon V2, 4 का क्यूब क्या हुआ? 16. 64। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 27, है ना? तो रेशियो क्या आ गया? V1:V2 इक्वल टू 64:27। यही आंसर आ गया। ठीक है? Yes, sir. रेशियो ऑफ दियर बैलून V1 बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, द बैलून्स ऑफ 2 स्पेयर्स आर इन द रेशियो 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द स्पेयर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 स्पेयर हैं, एक स्पेयर ये है बच्चों और एक स्पेयर ये है। इसका वैल्यूम हमने V1 लेट किया है, इसका वैल्यूम हमने V2 लेट किया है। अब इस स्पेयर की बच्चों रेडियस, सेंटर O से इसका रेडियस R1 है और इस स्पेयर की सेंटर O से रेडियस R2 है। समझ में आ रहा है? इसका सेंटर O लेट कर लेते हैं, इसका सेंटर O डैश। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. लिखेंगे लेट R1 and R2 to radius 2 radii of the given spheres whose volumes are V1 and V2 respectively। बच्चों, लेट R1 and R2 2 radii of the given spheres whose balloons are V1 and V2 respectively। गिवन है balloon V1 upon V2, कितना गिवन है बच्चों? इनका रेशियो 64:27। वी नो दैट V1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई R1 क्यूब, V2 की वैल्यू होगी बच्चों 4/3 पाई R2 का क्यूब। क्लियर? Yes, sir. 64/27। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल्ड आउट, तो इम्प्लाइज दैट R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब इक्वल टू 64/27। फिर इम्प्लाइज दैट, फिर बच्चों इसका हम क्यूब निकाल लेंगे। R1 अपॉन R2 3 क्यूब 64/27। ये 4 है बच्चों, क्या है? 64।
ठीक है। अब इसका क्यूब निकालेंगे तो आएगा 4/3, यानी R1 R2 आ गया हमारा 4/3। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ ए हेमी स्फीयर। रेशियो ऑफ द सरफेस areas of a spheres। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं S1/S2, यानी फर्स्ट स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट स्फीयर का सरफेस एरिया S1 है, S2 क्या है, सेकेंड स्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, ये फाइंड करना है। ये बच्चों फार्मूला होता है 4πr1² लिखेंगे, यहां लिखेंगे 4πr2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4π से 4π क्या होंगे, कैंसिल्ड आउट, इंप्लाइज दैट S1/S2 इक्वल टू R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, S1/S2, R1 की वैल्यू कितना गिवन है, 4, यानी 4 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू कितना गिवन है, 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 16/9। 4 का स्क्वायर 4 × 4 इक्वल टू 16। 3 का स्क्वायर की मीनिंग 3 × 3 इक्वल टू 9। यानी क्या आ गया, सरफेस एरिया का रेशियो S1/S2 आया बच्चों 16:9। ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। आइए पहले हेमिस्फीयर बनाते हैं बच्चों। ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसका सेंटर वो है, ये इसकी रेडियस, सेंटर से ये रेडियस और ये रेडियस और अपर रेडियस ये R। ठीक, ये हेमिस्फीयर है। पहले इसमें पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, यानी जो सर्कुलर पोर्शन है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया में, जिसको हम डार्क कर रहे हैं। यही बच्चों होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, पहले ब्लड करेंगे। Let R be the radius of a hemisphere. Radius of a hemisphere. ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है
कर्व्ड सरफेस एरिया। नंबर 1 कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। ये होता है बच्चों 2πr²। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल्ड आउट। 2 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 44। 44 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, करके बताइए जल्दी से। 308। आ जाएगा 308 क्या cm²। ये आ गया बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। नंबर 2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। इसमें होता है बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया है, यानी फ्लैट सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस एरिया यानी समतल वाला एरिया लीजिए। फ्लैट सरफेस एरिया किसके आकार का है बच्चों? सर्किल के आकार का है। तो लिखेंगे कर्व, ये होता है 2πr² और सर्किल के आकार का एरिया है ये, इसे क्या लिखेंगे? πr²। ऐड कर देंगे 3πr²। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 3π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब इसको बच्चों ब्रेक करेंगे। 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 से 7 कैंसिल्ड आउट। ठीक है, अब यह आ जाएगा 3 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 66 इंटू 7। 66 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 462 आएगा। 462 cm² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इन टर्म ऑफ पाई। पाई के टर्म में बताना है बच्चों। ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसका डायमीटर गिवन है। ठीक है बच्चों,
इसको सही बना देते हैं। चलिए, डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर गिवन DIAMETER, diameter of a hemisphere D गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर R इक्वल टू D/2 6/2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर टू बाई 3 पाई आर क्यूब। पाई के टर्म में बताना है, लिखेंगे 2/3 पाई, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 3 का क्यूब। इसकी मीनिंग हो गई बच्चों 2/3 पाई, 3 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 से 3 कैंसिल्ड आउट, यह आया 2 पाई और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 पाई cm क्यूब। ये बच्चों आपका आंसर है, इसको नोट कीजिए, बता दें। Yes, sir. बच्चों, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। √2. 6√2। पुनः रिपीट, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 6√2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, ये हम क्यूब बना दे रहे हैं। क्यूब में क्या होते हैं, सभी फेस क्या होते हैं बच्चों, इक्वल, यानी क्यूब के सभी फेस स्क्वायर होते हैं। क्यूब के ऑल फेस क्या होते हैं बच्चों, स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे, ये मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, ये वर्टेक्स वर्टेक्स को मिला दिए, क्यूब बन गया। यानी इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और हाइट भी क्या है बच्चों, ए। उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब। लेट ईच एज ऑफ द क्यूब, लेट ईच एज EDGE, EDGE, let each edge of the cube be A। हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, A सेंटीमीटर। ठीक, देन इट्स डायगोनल,
इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल क्या होगा? a√3, a√3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बच्चों? यस सर। यानी साइड इंटू √3 या एज इंटू √3। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, according to the questions, प्रश्न के अनुसार a√3 इक्वल टू, कंपेयर कर देंगे 6√, a√6√3 है, ये √2 नहीं है बच्चों। क्या है ये? 6√3। समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा गलती हो गई, वो है 6√3। a√3 का 6√3 से कंपेयर करेंगे तो इसमें √3 से √3 कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, a आ जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ये बच्चों होता है 6a², यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 6, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर की मीनिंग हो गई 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 36 हुआ, 36 में अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 216 cm² is the total surface area of a cube. बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2744 cm cube, 2744 cm cube, then find its total surface area। तो पहले हम बच्चों क्यूब बनाते हैं। ये हमारा क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब का फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, यानी लेंथ a, ब्रेथ a और हाइट भी क्या होगा इसका? a। ठीक है, लिखेंगे लेट ईच एज ऑफ द क्यूब बी ए सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देन इट्स वॉल्यूम, इक्वल टू ए क्यूब ठीक है बच्चों। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस,
ए क्यूब गिवन है 27744। ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब हम इसका करेंगे पहले फैक्टर्स। क्या बनाएंगे? फैक्टर्स कर लेते हैं जिससे आसान हो जाए। देखो यहाँ पे क्या है, 2744। ठीक है बच्चों, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। 7 से डिवाइड कीजिए। 7 3 जा 21. 21। अब यहाँ पे कितना बचा? 6, है ना? फिर 7 की टेबल पढ़िए। 7 9 is 63. 7 9 जा 63. 63। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा? 1। फिर 7 की टेबल पढ़िए। 7 2 the 14. हाँ, 2 जा। अब इसको बच्चों किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। फिर से कीजिए। 7 3 जा 21. और टेबल पढ़िए। 7 4 the 28. हाँ? 5 the 35. 7 5 जा 35। फिर 7 की टेबल पढ़िए। 7 6 the 42. 6 जा। अब बच्चों फिर 7 से। 7 8 जा। 56. फिर अब जो है 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा। 8. फिर 2 से। 2 2 जा। 4. फिर 2 से 2 1 जा 2. 2। फिर बच्चों इसका क्यूब निकालेंगे इक्वल टू 3। अब इसका फैक्टर्स हमने किया है 7 इंटू 7 इंटू 7, या पहले इसको लिख देते हैं, डिजिट को लिख देते हैं। टू 7 4 4। ठीक है, ए इक्वल टू इसका फैक्टर करेंगे, आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर 2 2 इंटू 2 इंटू 2. 2, ये क्यूब। अब इसमें से 3 7 में से एक 7 लेंगे और 3 2 में से एक 2 लेंगे। ठीक है बच्चों, ये 7 2 जा 14. 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। बिठा दें। Yes, sir. अब हम बच्चों निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसकी मीनिंग हो गई 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने नेट किया है। 6 इंटू ए की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 14. 14, यानी 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 14 इंटू 14। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 6 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आएगा 84। 84 इंटू 14, 84 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 1176 cm स्क्वायर। 1176 cm स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। इसको नोट कीजिए, मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों,
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 864 cm स्क्वायर 864 cm स्क्वायर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। प्रिय बच्चों हम बना देते हैं पहले क्यूब। ये बच्चों हो गया क्यूब। इसकी ऑल साइड्स लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है, ठीक है। लिखेंगे लेट each edge of the cube be a centimeter, ठीक है बच्चों। then its total surface area given है। total surface area TSA का मतलब हुआ बच्चों टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। Yes, sir. कितना गिवन है, क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर होगा। देन इट्स टोटल सरफेस एरिया cm स्क्वायर, ठीक है बच्चों। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस according to the questions यानी 6a स्क्वायर। प्रिय बच्चों 6a स्क्वायर आएगा 864, ठीक है, cm स्क्वायर। अब हम a स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाई 6। 6 से जब डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा यानी 144 आएगा, ठीक है बच्चों। ये 4 है 144। और सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 144। अब इसका हम बच्चों रूट निकालेंगे 144 किसका रूट होता है 12 यानी 12 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है बच्चों। Yes, sir. अब यहां पर हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्लियर। Yes, sir. ये होगा a क्यूब cm क्यूब, क्योंकि हमने इसकी साइड क्या मानी है a, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 12 का क्यूब cm क्यूब यानी ये आ जाएगा बच्चों 12 इंटू 12 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू 12, ठीक है। पुनः मल्टीप्लाई करेंगे 1728 cm क्यूब, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ये आ गया आंसर, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1728 cm क्यूब।